नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 3 पाठ 15 है। बच्चों, पाठ का नाम है पन्ना का त्याग। आज हम इस पाठ का भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। अब हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में पन्नाध्याय के त्याग के बारे में बताया गया है। पन्नाध्याय ने राजा के पुत्र उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया था। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं, यह पन्नाध्याय है और उसकी गोद में बैठा यह उदय सिंह है। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। उदय सिंह की देखभाल पन्नाध्याय करती थी। पन्नाध्याय के भी एक पुत्र था, चंदन। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आप तीनों को देख रहे हैं। यह पन्नाध्याय है, यह राजकुमार उदय सिंह है और इधर चंदन है जो पन्नाध्याय का पुत्र है। बच्चों, चंदन भी 7-8 साल का था। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राजतिलक किया गया, मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। बनवीर चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। उसने नवरात्र में सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया और उसमें विशेष रूप से राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी।
वह नाच रंग के बहाने दोनों की हत्या करना चाहता था। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। पन्नाधाय ढाल बनकर उदय सिंह की रक्षा कर रही थी। जब पन्नाधाय को बनवीर की योजना का पता चला तो उसने कीरतबारी, जो पन्नाधाय का वफादार था, उसे उदय सिंह को किले के बाहर ले जाने का काम सौंपा। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यह पन्नाधाय है जो कि असहाय रूप से खड़ी है, डरी हुई है। बनवीर इसको तलवार की धार पर डरा रहा है। बच्चों, उसने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दिया। प्यारे बच्चों, आप इस चित्र को देखें। इसमें आप देख रहे हैं कि उदय सिंह को एक टोकरे में छिपाकर कीरतबारी उसे लेकर किले से बाहर जा रहा है और पन्नाधाय के वहां आने तक रक्षा करें। कीरत ने ऐसा ही किया। जब पन्नाधाय का बेटा चंदन तमाशा देखकर वापस लौटा तो पन्नाधाय ने चंदन को खाना खिलाकर उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। प्यारे बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यह चंदन सो रहा है और बनवीर तलवार से उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लाख मना करने के बावजूद भी बनवीर नहीं माना और उसने उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी। प्यारे बच्चों, बेचारी चंदन की माँ पन्नाधाय देखती रह गई। एक माँ के सामने उसके बच्चे की हत्या कर दी गई और वो चुपचाप देखती रह गई। यही बच्चों पन्नाधाय का बलिदान था और उसने उदय सिंह को बचाने की खातिर अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको यह पाठ का सार समझ में आया होगा। अब हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। बच्चों, शब्द है दृष्टि, अर्थ है नज़र। शब्द है स्वेच्छा, अर्थ है अपनी इच्छा। शब्द है कालग्रस्त, अर्थ है मृत्यु को प्राप्त। शब्द है निधन, अर्थ है मृत्यु। शब्द है षड्यंत्र, अर्थ है
साजिश शब्द है अनभिज्ञ, अर्थ है अनजान। शब्द है निरापद, अर्थ है जिसमें कोई आपत्ति नहीं हो। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको यह पाठ पढ़ाया है। आप घर पर इस पाठ को पढ़ें, लिखें, समझें और इसका वीडियो बार बार देखें। धन्यवाद बच्चों।